हेलो साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं जो कि विज्ञान के कक्षा 10वीं का छात्र हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि लगभग 2016 से पूछे जाने वाले अब तक प्रश्न जो भी आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2025 में आने वाले सभी प्रश्न हैं जो कि 2025 का विज्ञान का समझ लीजिए एक तरह से मॉडल सेट है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का। तो फिलहाल वीडियो मज़ेदार होने वाली है, तो प्यारे साथियों वीडियो अंत तक देखिए। 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर का समय होता है, पूर्णांक 70 होता है। तो फिलहाल आप 10 से 15 मिनट वीडियो को देख लीजिए और मैं बहुविकल्पी प्रश्न पूरा रटवा दूंगा इस वीडियो में, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। इस प्रश्न के 2 खंड ब में विभाजित हैं। खंड ब में अ में मतलब 1, 2 और 3 विभाजित हैं। तो खंड अ तथा खंड ब में 3 उपभागों में विभाजित है। खंड ब 3 उपभागों में विभाजित है, तो जो कि खंड अ तुम्हारा बहुविकल्पी प्रश्न है साथियों। और प्रश्न पत्र खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही सही विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प पर गोले करें। और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग में सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग के नए नए जो कि पृष्ठ से आरंभ किए जाएंगे। तो फिलहाल सभी प्रश्न अनिवार्य है करना, जो कि ये तुम्हारे थे फिलहाल साथियों निर्देश। तो फिलहाल अनुक्रमांक यहाँ पर डालना है, नाम डाल देना है आपका जो भी नाम हो। तो चलिए हम आपको प्रश्न को दिखाते हैं। फिलहाल साथियों देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न को हम उत्तर के साथ बताएंगे साथियों। तो देखिए वीडियो अंत तक देखिए, आप वीडियो भगा कर चले जाते हैं। हमने जो भी प्रश्न बताया था अदर पेपर में सब वही प्रश्न आया है। तो फिलहाल वीडियो अंत तक देखिए। देखिए प्रश्न पहला करा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर भी नहीं बन सकता, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो सही कहा क्या? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच, जो कि सी इज इसका राइट आंसर। याद कर लीजिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो फिलहाल इसका उत्तर हो गया साथियों सी। अब देखिए दूसरा प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि दूसरा प्रश्न, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह क्या कहलाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो आपके पास फिलहाल 4 ऑप्शन है। तो जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल साथियों ए नंबर सही हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। 30 सेमी फोकस दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जो कि 1 नंबर के सभी प्रश्न हैं बहुविकल्पी, उसके सामने 1 नंबर दिया गया है। 30 सेमी पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, या 30 सेमी पर वस्तु की दूरी और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, या 15 सेमी पर उस वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, या 15 सेमी पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने पर आएगा 30 सेमी पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। तो इसने पूछा कि वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है फिलहाल साथी चौथा नंबर कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो जानते हैं दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? लाल। जब श्वेत प्रकाश से एक प्रिज्म से गुजरता है श्वेत प्रकाश, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल साथियों ए लाल। देखिए अब 5वां प्रश्न क्या है फिलहाल साथियों कि 5 एम्पीयर सेकेंड किसका मात्रक है। मतलब 5वां प्रश्न है कि एम्पीयर सेकेंड जो कि किसका मात्रक है। जानते हैं एम्पीयर सेकेंड किसका मात्रक है। तो फिलहाल ये आवेश का मात्रक होता है एम्पीयर सेकेंड। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो मज़ेदार है, क्वेश्चंस भी मज़ेदार हैं। तो 10 से 15 मिनट में यह वीडियो क्लास ख़त्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक सेल में R1 R2 2 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 हैं तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात। तो जानते हैं ऊष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा फिलहाल। तो देखिए इसमें क्रमशः मतलब क्रम से H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो फिलहाल आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल साथियों, जो कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं H1/S2 बराबर R1/R2 या H1/S2 बराबर I1/I2। तो जो कि इसमें तुम्हारा प्रतिरोध के समांतर क्रम में, जो कि अगला प्रश्न है H1/S2 I2 I1, तो इसमें किसमें संबंध पूछा है? प्रवाहित धारा प्रति सेकंड क्रमशः H1 तथा H2 ऊष्माओं का। तो प्रवाहित धारा में पूछा है, तो तुम्हारा I1 का होल स्क्वायर I2 का होल स्क्वायर बराबर H1/S2। ये फार्मूले से जब सिद्ध करें तब आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या है फिलहाल साथी? तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिलहाल आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो फिलहाल 7 प्रश्न हो चुके, जो कि उपभाग 1 हो चुका। तो जो कि इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। फिलहाल मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? तो मीथेन का संरचनात्मक सूत्र CH4 जानते हैं। उपभाग 2 में प्रश्न में एक जो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रकार अलग अलग उपभाग करके दिए होंगे कि निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन है? CH4 C2H6 C2H6 CH3OH C2H4 C2H2। तो आपने पढ़ा होगा निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी तुम्हारा कौन सा है? तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर जो कि बी CH4 C2H6 सजातीय श्रेणी में है। तो अब प्यारे साथियों, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समजातीय पूछा है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि PbNO3 का होल ट्वाइज होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो फिलहाल 10वां प्रश्न सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिलहाल साथियों वीडियो अंत तक देखिए। मानते हैं अगर 100% नहीं आया तो लगभग 60% तो पेपर इससे फंसेगा ही बहुविकल्पी। शुद्ध जल का pH मान जानते हैं? तो शुद्ध जल का pH मान हर एक बच्चा जानता होगा कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो नहीं जानते इस वीडियो में जान लीजिए। एंटीमनी क्या है? अब जानते हैं एंटीमनी क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि धातु उपधातु। इसका एंटीमनी जानते हैं कि उपधातु है क्या? तो ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई। फिलहाल इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो आप जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि यह थोड़ा सा देखिए, इसमें बैलेंस कराएंगे। CH2OH C2H2OH CH3COO C2H3 CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पर देखिए समीकरण को जब आप संतुलित करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CH3 COO C2H3। समीकरण को जब यहाँ पर देखिए संतुलित करेंगे तब। अब अगला उपभाग 3 देखिए। उपभाग 3 में आपका प्रश्न है बायोलॉजी का, कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP। तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा जो कि तुम्हारा क्या है फिलहाल साथियों? ATP। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्न है कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो जानते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा। तो जानते हैं कि पित्तरस का स्रावित जो कि यकृत से होता है। अगला प्रश्न है फिलहाल साथियों, पराग कोश में क्या होते हैं? तो जानते हैं पराग कोश में तुम्हारे परागकण होते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा बायोलॉजी में पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। 17 नंबर प्रश्न फिलहाल साथियों की पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किनसे? तो जानते हैं पत्तियों में कलियां किससे विकसित होती हैं? देखिए पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या इनमें से सभी। तो जो कि ब्रायोफिल्म में पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी प्यारे साथियों। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो जो कि पपीता का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो इसका सही हो जाएगा एक लिंगी फूल का उदाहरण जो कि पपीते का फूल है। तो फिलहाल साथियों 18 प्रश्न हो चुका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 प्रश्न बचे हुए हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। तो फिलहाल साथियों देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गया है। तो यहाँ पर 140/80, 135, 100, 120, 80, 125, 115। तो यहाँ पर जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर 120 से 80 तक होता है स्वस्थ मनुष्य का, यानी कि जिसे कथन रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो जानते हैं कि जो कि घास, बकरी और मानव। इसका सही उत्तर आहार श्रृंखला, क्योंकि घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो फिलहाल साथियों 20 प्रश्न थे।
महत्वपूर्ण जो कि हमने बताया बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। तो जो कि 824 साइज एक कोड का हमने एक पेपर बनाया मॉडल सेट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न लिए, जो कि सब इसमें है ना विज्ञान में सरल प्रश्न अधिकतर ऐसा प्रश्न पूछता है ना कि आपको देख को हैरानी लगे कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया। तो इसीलिए हमने ऐसा प्रश्न लेकर आया जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो वर्णनात्मक प्रश्न में देख लीजिए, इसी तरह का प्रश्न पूछा था। तो फिलहाल हम दिखाते हैं आपको कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से फोकस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में नहीं देने वाले हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास उतना डाटा पर्याप्त नहीं है वीडियो अपलोड करने के लिए। इसलिए फ़िलहाल हम इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरण लेंस से 20 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती है, तो लेंस की उपस्थिति में किरण कहाँ फोकस होती है? लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। जो कि फिलहाल ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए, जो कि विज्ञान में ऐसे ही मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम की 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि जो कि पहला 40 तथा दूसरा को 12 का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो देखिए, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि पूरा प्रतिरोध। अब देखिए, इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एग्जाम में समझ नहीं आते हैं। अगला है कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के आवरण के रंग को लिखिए, नाम, कार्य तथा। तो वही जानते हैं कि जैसे कि लाल और क्या करता है, नीला, पीला, यही सब तारों के बारे में लिखना है। कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो 6 नंबर का फिलहाल साथियों ये प्रश्न है। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान में, न कि ऐसा पूछा जाए कि बच्चे कर लें। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है इसमें। तो देखिए, भाग 2 में जो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का है कि निम्नलिखित यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो सूत्र लिखने के लिए आपको नाइट्रोमेथेन इसी सब का सूत्र लिखना है कि जैसे आप मतलब आईपीएससी करते हैं उसी के रूप में आपको सूत्र लिखना है। आईपीएससी नाम दिया है, मतलब नाम दिया है, उसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो फिलहाल 26 का प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। 4 नंबर का मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो फिलहाल ये प्रश्न इतने हो गए। देखिए, 27 नंबर का पहला प्रश्न में आईपीएससी नाम आता है, हर साल आईपीएससी नाम पूछा जाता है। देखिए, SCHO, CH3, CH2 कार्बन की इस आईपीएससी नाम कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, दूसरा नंबर में प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में प्रश्न क्या पूछा है फिलहाल साथियों कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम, जो कि आईपीएससी ने में इतना 3 प्रश्न पूछा था 6 नंबर का। 2-2 नंबर का सब है तीनों प्रश्न में। मतलब खाने वाला रासायनिक नाम लिखिए सोडा का और सूत्र लिखिए बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होते हैं। तो फिलहाल ये 27 में 3 प्रश्न है जो कि 6 नंबर का। अथवा में दिया है देखिए कि द्विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो फिलहाल ये तीनों लिखेंगे तो सभी अभिक्रियाएँ 2-2 नंबर के हैं, तो पूरा आपका 6 नंबर हो जाएगा। अब विभाग 3 में क्या पूछा है फिलहाल इस समय बायोलॉजी में बहुत कम प्रश्न पूछता है कि एक तंत्रिका कोशिका जिसे कहते हैं न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बताइए, उनके कारणों का वर्णन कीजिए, कार्यों का। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो फिलहाल ये सब 4 नंबर के प्रश्न हैं। लिंग गुणसूत्र हर साल पूछे जाते हैं फिलहाल साथियों। 30वां नंबर प्रश्न है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। तो अंतर लिखने के लिए आप 4 अंतर लिखेंगे तो सभी के लिए 1-1 नंबर देगा और 4 नंबर इस प्रश्न का मतलब नंबर हो जाएगा। 4 नंबर 1-1 को अंतर लिखेंगे तब आपको टोटल मिला के 4 नंबर देगा। अब फिलहाल साथियों 31 नंबर प्रश्न 6 नंबर का है कि मानव हृदय का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना वर्णन कीजिए। तो फिलहाल देखिए इसमें नामांकित चित्र बनाएंगे 2 नंबर देगा और उसका वर्णन करेंगे 4 नंबर, टोटल 6 नंबर। मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए जो कि 6 नंबर का, यानी कि उसका वर्णन करेंगे और मतलब उसका डायग्राम बनाएंगे। तो फिलहाल उपभाग 2 का उपभाग 3 का सभी हमने प्रश्न बताया। विज्ञान में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे फिलहाल 2025 में क्वेश्चन। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, इसी
तरह वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।